हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? बेसिकली वो होते हैं जिनकी रेडियस सेम होती है, यानी एक के अंदर एक, जिनकी रेडियस सेम होती है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप कंपास ले और उससे एक सर्कल बना दे, फिर उसी कंपास को थोड़ा बड़ा कर दे, मतलब खोल दे, और फिर उससे एक सर्कल और बना दे जिनकी रेडियस जो होती है सेम होती है। रेडियस सेम मतलब रेडियस जो सेंटर पॉइंट है वो सेम होता है। रेडियस सेम नहीं होती, क्योंकि रेडियस कैसे सेम होगी? ऑब्वियसली एक बड़ा सर्कल बन रहा है, एक छोटा बन रहा है, तो रेडियस अलग अलग होगी जिनका सेंटर पॉइंट सेम होता है। बेसिकली ये कहने का मतलब। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉल सर्कल। अब वो कह रहा है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसकी रेडियाई जो है एक की 5 सेंटीमीटर, यानी जो बड़े वाला सर्कल है उसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो छोटे वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। चलिए ये बात पता चल गई। अब वो कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। कोड, हम कोड की लेंथ निकालनी है, लेकिन किसका कोड? लार्जर सर्कल का, विच टचेस द स्मॉल सर्कल। वो कह रहा है जो ये कोड है ना, ये लार्जर सर्कल की तो कोड है और स्मॉल सर्कल को टच कर रही है। समझ में आया? ये लार्जर सर्कल की क्या है? कोड है, और स्मॉल सर्कल को क्या है? टच कर रही है। ठीक है। अब ये इसका टेंजेंट हो गया एक तरीके से। अब ये टेंजेंट हो गया तो ये कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। 10.1 थ्योरम हमने करी है। 10.1 थ्योरम में हमने यही बात करी है, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब मैं इसको कैसे निकालूं? मुझे क्या निकालनी है? इस कोड की लेंथ निकालनी है। सबसे पहले तो मैं इसे नाम दे देती हूँ ए, और इसको नाम दे देती हूँ सेंटर पॉइंट। अब मुझे ए बी की लेंथ निकालनी है, तो मैं क्या करूं? अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्यों ना मैं इस सेंटर पॉइंट से इसको टच कर दूं। तो ये है तो 5 सेंटीमीटर। अब क्यों 5 सेंटीमीटर है? क्योंकि यहां से यहां तक सेंटर पॉइंट से यहां पर जो भी ये मतलब सर्कल के एंड पॉइंट पे टच करेगी, ये होगी तो इसकी रेडियस, और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। अगर मैं ऐसा करती हूं तो इससे क्या हो सकता है? इससे क्या फायदा हो सकता है? इससे ये फायदा हो सकता है, इसको मैं क्यू नाम दे देती हूँ। इससे मैं ए क्यू की लेंथ निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकती हूँ? क्योंकि अगर मैंने ध्यान दिया तो ये मेरे पास 3 सेंटीमीटर है, ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, ये मेरा राइट ट्राइंगल दे रखा है। तो ये राइट ट्राइंगल देखते साथ ही और 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर देखते साथ ही मुझे क्या एहसास हुआ? ये तो भाई पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लग रही है, बड़े कंफर्टेबली लग रही है। और अगर पाइथागोरस थ्योरम लग रही है तो मैं ये चीज बड़े आसानी से निकाल सकती हूँ। ये निकालते हैं। ट्राइंगल ए ओ क्यू। चलिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ओ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का होल स्क्वायर प्लस ए क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है। ओ ए कितना है मेरे पास? 5 सेंटीमीटर। और ये कितना है मेरे पास? 3 है। और ए क्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। चलिए, 25 इक्वल टू 9 प्लस ए क्यू का होल स्क्वायर। 25 माइनस 9 इक्वल टू ए क्यू का होल स्क्वायर। ए क्यू इक्वल टू √16। 25 में से 9 गए, 16 होते हैं। और जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस का स्क्वायर हो जाता है, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ प्लस का लूंगी। प्लस माइनस का होता है हमेशा √। जब भी हम स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला प्लस माइनस का होगा, लेकिन यहाँ मैं प्लस का लूंगी क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? कि डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो वो नेगेटिव में नहीं हो सकता। ठीक है। ये मेरे पास कितना आ गया? ए क्यू मेरे पास कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। मेरे पास कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली मैं अगर इसको ऐसे इधर से भी ज्वाइन कर दूं, ऐसे इधर से भी ज्वाइन कर दूं, तो मैं बी क्यू निकाल सकती हूँ। बोलो हाँ के ना? निकाल सकती हूँ। इन ट्राइंगल बी ओ क्यू, तो ओ बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का होल स्क्वायर प्लस एक बी क्यू का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू बोले तो 3 का प्लस बी स्क्वायर। 25 माइनस 9 इक्वल टू बी का होल स्क्वायर, इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है।
अब देखो, अब आपके पास बोर्ड में इतना टाइम तो होगा नहीं, अब चीज हमने बिल्कुल सेम करी है, तो आप बोर्ड में इसकी जगह ये मैंने आपको, अगर आपके पास टाइम है देखो तो आप ये करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये भी लिख सकते हैं, सिमिलरली इन ट्राइंगल बी ओ क्यू, बी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा, आप ऐसे लिखेंगे तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अब हमारे पास बी क्यू कितनी आ गई है, 4 सेंटीमीटर आ गई है, ए क्यू कितनी आ गई है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर आ गई है। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ए बी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए क्यू प्लस क्यू बी, और ए क्यू कितना है मेरे पास 4 सेंटीमीटर, क्यू बी कितना है मेरे पास 4 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ए बी मेरे पास कितनी आ गई है, कोड की लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को